हेलो बच्चों, एसडीएन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 सवाल नंबर 4 और 5 दोनों बताऊंगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 3 तक बता दिया है, 3rd तक बता दिया गया है। मतलब आप देखिए, आप 4th इसमें बता रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप का होता है। तो आप इसे हल करेंगे। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, और यहां पर आप देख रहे हैं कि आपका दिया गया m के लिए 3m या 1 के रूप का होता है। इस प्रकार का आपका क्वेश्चन में दिया गया है, इसी प्रकार का ही क्वेश्चन में है। तो आपको बताना है कि ये 3q इसमें बताया गया। यहाँ मान लीजिए कि x को कोई धनात्मक पूर्णांक, तब यह 3q आपको बताना है। इसमें बताया आपको इसी के रूप का होना चाहिए 3q, यानी कि 3q और 3q+1, 3q+2 के रूप का, 2 के रूप का। यही चीज आपको बताना है, के रूप का होता है। चलिए देखिए इसको। तो आप यहां पर b बराबर 3 मानेंगे। तो आपने b बराबर 3 मान लिया। हाँ, तो आप बताएंगे इसमें, इस देख लीजिए कि माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फार्मूला जानते हैं। a बराबर bq प्लस r, 0 इज मोस्ट लेस देन r लेस देन b। तो इसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व किया जा रहा है। तो इसमें जब कहने का मतलब ये है, आप इस तरीके से भी बता सकते हैं कि आपका जब b बराबर 3 है, यानी कि 3 जो है r से बड़ा है। ऐसा भी आप कह सकते हैं कि r का जो भी मान होगा वो 3 से छोटा होगा, 3 से छोटा होगा। तो r के संभव मान, तो आप यहां पर लिखेंगे r के संभव मान। r के संभव मान आपके हो गए 0, 1, 2। 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 से ज्यादा नहीं बताना है, कम। तो देखिए इसमें रखा जाएगा, इसी फार्मूले में वैल्यू को रखिएगा। जब r बराबर 0 तब a बराबर आपको करना है 3q, जैसा कि आपको बताया गया है कि b बराबर 3 है। तो आप यहां लिखेंगे, यानी कि 3q प्लस r की वैल्यू 0। तो आपका हो जा रहा है a बराबर 3q। तो इसमें करना है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करना है। तो देखिएगा a², यहां पर आप वर्ग करेंगे a का वर्ग और 3q का वर्ग। तो यहां पर हो गया a² बराबर 3 त्रिके 9, 9q²। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a² बराबर 3 अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो आपका हो जाएगा 3q², 3 त्रिका 9, 9q² हो गया। तो आप देख रहे हैं, तो हम इस तरीके से भी इसे लिख सकते हैं 3m। आपको बताना होगा जहां m बराबर 3q², जहां m बराबर 3q² है। अब
ये तो पहला स्टेप हो गया। आप देखेंगे दूसरा, आर का मान 1 रखने पर, जब आर का मान यानी कि आर का मान आपका कितना हो, 1 हो, तब आपको देखना है ए बराबर हो जाएगा आपका 3q + 1। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिएगा, 3q + 1। तो आप बताएंगे यहां पर हो गया आपका a², यहां पर आप करेंगे तो 3q का हो जाएगा स्क्वायर, फार्मूले का होता है 2ab 1 + 1 का वर्ग। इस फार्मूले पे आप देखिएगा, इसी में रखिएगा, होता है आपका a² + 2ab + b²। इसी में आपको रखना है। तो a² बराबर आपका हुआ 3 3 जा 9 यानी 3 त्रिक का 9q² + 3 दूना 6q + 1। तो आपको करना है इसमें a² बराबर, तो हो गया, आप यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे। जब आप 3 यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं, आपका हो जाएगा 3q², और यहाँ पर 3 दूना 6 2q। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से कॉमन लेना है। a² बराबर 3m + 1, जहां m बराबर 3q² + 2q, ये चीज है। नेक्स्ट आपको अगला मान रखना है, तो अगला मान देख लीजिए। अगला मान को रखना है जब a बराबर नहीं, जब r बराबर, आपको बताना है जब r बराबर कितना हो, 3 रखना आपकी बार, सॉरी 2 रखना है जब r बराबर 2 हो, 3 नहीं, क्योंकि 3 से कम बोला है। तो r बराबर 2 रखेंगे तो आप देखिएगा a बराबर आपका हो गया यहाँ पर 3q + 2, इतना हो गया। अब आप इसको दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका a² 3q + 2 का वर्ग कर दीजिएगा। तो a² आपका यहाँ पर हुआ 3q का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 2 और आपका 2 का वर्ग हुआ। तो आपको बताना है, ये हो जाएगा 3 त्रिक के 9q² + 3 दूना 6 दूना 12q + 2 दूना 4। तो a² आप जो है इसको लिख सकते हैं 9q² + 12q, यानी कि 12q, हम 4 को लिख सकते हैं 3 + 1। a² बराबर, हम यहाँ कॉमन ले लेंगे 3, तो आ जाएगा हमारा 3q² + 4 3 12, ये हो गया, और 3 1 जा 3, यहाँ 1 हो जाएगा +1। a² बराबर हम इसको लिख सकते हैं 3m + 1। तो आप बताएंगे जहां m बराबर आपका आ रहा 3q² + 4q + 1, ये मान। तो आपसे यही कहा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m + 1 के रूप का होता है। तो इसमें बताना था 3q
और 3q+1 3q+2। तो जैसा कि आपके सामने दर्शाया गया है, पहला दर्शाया गया, फिर ये पहला स्टेप, अगला आपका ये दूसरा स्टेप, ये आपका तीसरा स्टेप। इस तरीके से ये निकल गया है। अब आपको इसी तरीके से अगली सवाल लगानी है, पांचवे में आपको क्यूब करना है, घन करने के लिए कह रहा है। इसमें आपसे कह रहा है पांचवे में, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, जो धनात्मक पूर्णांक का घन बता रहा है 9m और 9m+1, या आपको बताना है 9m+8 के रूप का होता है। तो आप इसमें बता दीजिए। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। 9m को, इस चीज को हम लिख सकते हैं 3q, और इसे लिख सकते हैं 3q+1, और अगला आपका लिखा जा सकता है 3q+8 इस रूप में। अब आपको इसी रूप में बताना है कि ये कैसे इस रूप में हो सकता है। तो आप देखिएगा, क्यूब में बताना है तो आप बताएंगे इसे माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक है, आपको जो लेना है, बी की वैल्यू जो होगी वो 3 होगी। ए बराबर BQ+R, 0 इज मोस्ट लेस देन R लेस देन B। तो आपको इसमें बताना है क्यूब के रूप में, घन के रूप में बताना है। तो आप बताएंगे ए बराबर, आपको इसका जो मान मानना होगा तो आपको इस तरीके से लगाना पड़ेगा, यानी कि 3 जो है R से बड़ा है, या R के जो संभव मान होंगे वो इससे छोटे होंगे। तो छोटा जो होगा वो देखिए R के संभव मान जो आपके हो रहे हैं वो 0, 1, 2, 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 जो है 3 से छोटा बताना है। तो देखिए इसमें ए बराबर आपका पता है कि BQ+R आपको इसी में रखना है। तो यहाँ के जब R का मान 0 हो, जब R का मान 0 हो तब ए बराबर 3q+0, ए बराबर आपका हुआ 3q। तो इसको घन के रूप में बताना है, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर। तो देखिए a3 का क्यूब हो गया, आपका घन के रूप में बताना है। तो देखिए जो आपका मान बनेगा, a³ बराबर 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 क्यूब
तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 9। अगर यहां पर हम कॉमन ले लें तो 3 क्यूब क्यूब बचेगा, 9 त्रिके 27। यानी कि हम इसे लिखेंगे 9m, जहां m बराबर 3 की क्यूब। इस तरीके से ये मान हो गया, आपका पहला निकल गया। अब आपको दूसरा मान बताना है 3 क्यूब प्लस 1। तो अब की बार हमें मान 1 लेना है। तो देखिए जो आपका मान लेना है, अब की बार आर के जो संभव मान हुए थे वो आपका हुआ था 0, 1, 2। तो 0 तो हो गया था, 1 निकालना था। r बराबर 1, यानी जब आपका बताना है r बराबर 1 हो तब, 1 हो तब देखिए a बराबर आपका हुआ 3 क्यू प्लस 1, दोनों पक्षों का घन करने पर। तो आपका यहां पर हो गया a क्यूब 3 क्यू प्लस 1 का क्यूब। आपको एक फार्मूला पता होगा, a प्लस बी का क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। इसी फार्मूले में आप इसको रखेंगे। a क्यूब बराबर, यहां पर आपको रखना है 3 क्यू का क्यूब हुआ प्लस 1 का क्यूब, फार्मूले का 3 मल्टीप्लाई ए आपका a है, ये आपका b। तो 3 क्यूब प्लस 1, सॉरी मल्टीप्लाई 1, उसके बाद आपका हो जाएगा a प्लस बी का मतलब होगा 3 क्यूब प्लस 1। तो a क्यूब बराबर 3 त्रिका 9 त्रिके 27, 27 क्यूब क्यूब हुआ प्लस 1, क्योंकि 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा। और यहां पर आपका 3 त्रिका 9, 9 1 के 9, तो आपका बनेगा 9 क्यूब 3 क्यूब प्लस 1। तो यहां पर आपका जो मान होगा आगे 27 क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस 9 त्रिके 27, क्यू और क्यू हो जाएगा स्क्वायर आपका, और 9 1 के 9। हम इसको व्यवस्थित रूप में पहले लिखेंगे प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। अब हम इसमें कॉमन भी ले सकते हैं 9। तो आपका यहां पर हो जाएगा 9 त्रिके 27, 3 की क्यूब, और यहां पर हुआ आपका 9 त्रिक 27, तो आपका हो जाएगा 3 क्यूब, और अगला आपका है 9 क्यू जो बन रहा है। तो आप जब 9 का मतलब केवल क्यू बचेगा प्लस 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 9m प्लस 1, जहां आपको बताना है m बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस क्यू, ये आपका मान होगा। अगला जो है मान इसी प्रकार से अगले वाले आप देख रहे हैं, इसमें एक मान निकल गया, इसमें निकल गया। अब आपको अगला वाला मान निकालना है। इसको देखिए,
जब r बराबर 2 हो तब a बराबर 3q प्लस 2, दोनों पक्षों का घन करने पर 3q प्लस 2। तो आप यहां पर करेंगे, पहले हम आपको फार्मूला बता देते हैं, इसी फार्मूले पे आपको रखना है। a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो 3q का क्यूब हुआ, 2 का क्यूब, फार्मूले का आपका हुआ 3 मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 2, उसके बाद आपका हुआ 3q प्लस 2। तो यहां पर हो जाएगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27 क्यू क्यूब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8। आपका यहां पर होगा 3 त्रिक 9 दूनी 18, 18 क्यूब 3q प्लस 2। 27 क्यूब 8 प्लस 18 3 36, सॉरी 18 3 54, 54 क्यू स्क्वायर। तो आपका इधर जो बन रहा है 18 दुनाई 36 क्यू। तो इसमें आप इसे व्यवस्थित कर में लिख दीजिए 27 क्यू क्यूब 54 क्यू स्क्वायर 36 क्यू, उसके बाद आपका लास्ट में बचा प्लस 8। तो आप देखिएगा इसको आगे। अब हम इसमें 9 कॉमन ले लेंगे, यानी कि 9 कॉमन लेंगे तो 9 त्रिक 27 और 9 छक 54, 9 चौके 36 प्लस 8। अब हम इसे लिख सकते हैं m प्लस 8। तो जहां m बराबर 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, ये हुआ आपका। तो ऐसा ही आपको बताया गया था, इसमें 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए आपका इसके रूप में हो गया है। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।